हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले होंगे अपने सीक्वेंस एंड सीरीज के पार्ट नंबर किस पार्ट में हम लोग आ चुके हैं? आई थिंक 5 या 6 होना चाहिए। ये 5 है तो ये 6 पार्ट हो जाएगा हम लोगों का। पार्ट नंबर 6 में हम लोग आ चुके हैं। पार्ट नंबर 6 के पार्ट 6 डन। ओके, तो देखो यार, इस वाले में जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनका तरीका कुछ रैंडम होगा। क्या होगा कि सीरीज हम लोग दे नहीं रखी होगी, एपी जीपी या फिर एचपी जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सीरीज दे नहीं रखी होगी, कुछ nth टर्म करके दिया रहा होगा और उनको सॉल्व करना है। ओके, चलिए करते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल थोड़ी सी भी तरीके से हेल्पफुल लग रहा हो कि नहीं, इट इज गोइंग टू हेल्प मी इन माई क्लियरिंग द एग्जाम, तो आप सब्सक्राइब कर लो भाई। देखो, हमें भी उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और आपको भी वहाँ से रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको सबसे आखिर में करना, ओके, अभी नहीं करने की जरूरत है। टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर हम क्वेश्चन वगैरह डालते रहते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी होते रहते हैं और पीडीएफ वगैरह डालते रहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, अपडेट्स हैं, डेली करंट अफेयर टाइप के जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है वो भी अपडेट करते रहते हैं, थोड़ी बातें आते भी कर लेते हैं। इसलिए बाकी की चीज़ें फिर आगे करते रहेंगे बातें में। और इसके पहले जो 1 से लेकर 5 पार्ट है वो आप देख सकते हो, नीचे एक सीरीज आ रही होगी या फिर आप अभी यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। नीचे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हो। वॉट इट। चलिए अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चूंकि मैंने जगह नहीं छोड़ रखी तो हमको यहीं पर कुछ मैनेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन को जूम करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, और ये शायद क्वेश्चन, जी हाँ, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन जो बन सकता था आज की पीडीएफ में या फिर इस पीडीएफ में, वो क्वेश्चन यही है। ओके, लास्ट वाले वीडियो हमने शायद ये नहीं कराया था, तो हम इस वाले वीडियो में करा देते हैं। स्टार्ट करते हैं। जो कि क्वेश्चन ने कहा है हमसे, हम वही करते चलेंगे। उसने कहा है कि A1 A5 A10 A15 A20 A25 A30 A34 इन सभी का सम, ये पता है टर्म है, ये क्या है, ये टर्म है, ये टर्म है। इन सभी टर्म्स का, इतने सभी टर्म का सम क्या है, 300 है। और नॉर्मल जो एपी है वो कैसी है, A1 A2 A3, ये क्या है, एपी के टर्म। ठीक है, उसने ये चीज़ कही तो हम इसको सॉल्व करते थोड़ा सा। इधर लिखते हैं और करते हैं। उसने कहा A1, तो A1 को A लिखेंगे, फिर लिखा A5 तो A+4D हो जाएगा। ये चीज़ तो अभी तक समझ चुके होंगे कि A5 कैसे आता है। हमने कहा A+n-1 इंटू डी होता है। n क्या होता है, टर्म, कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, तो A+n की जगह 5 रखेंगे, 5-1 4 इंटू डी। तो हम फिफ्थ टर्म को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A+4D। उसने कहा है 10th टर्म, तो A+9D। ठीक है, उसने कहा है 15th, तो A+14D। उसने कहा 20th टर्म, तो हमने कहा A+19D। ओके, चलते हैं अभी आगे, यहाँ लिख लेते हैं। उसने कहा 25th टर्म, तो हमने कहा A+24D। ओके, फिर उसने कहा है 38th टर्म, तो A+29D। और उसने फिर कहा A+34D, A+34D, 34 टर्म, सॉरी। तो इन सभी का सम है 300। अब 34th है ना कि 35, तो यहाँ पर 33 लिखना पड़ेगा। देखो, A34th टर्म हमारा कैसे निकलेगा, A+n-1 इंटू डी। तो n की जब 34 रखोगे तो ओवरऑल 33D आएगा। अब इन सभी को थोड़ा सॉल्व करते हैं। हमने कहा ऐड कर लेते हैं, 1A 2A 3A 4 5 6 7 और 8, तो 8A आ गया, प्लस 4 13 27 और ये 46 60 46 एंड 70, सॉरी 70 103 और ये 132, 132D आ गया और इक्वल में
300 आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। 8 से कट होगा नहीं, 8 से नहीं कट होगा, 4 से कट हो जाएगा। तो कट कर देते सभी को 4 से। तो 4 से कट करेंगे तो आएगा 2a प्लस 4 3 12, 4 3 12 13d, और यहाँ पर आ जाएगा 4 7 28 और 4। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है, ये टर्म अभी तक आ गया। तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, अभी तक जो उसने कहा हमने कर दिया। ओके, मतलब कि ये जो इतना सब कुछ लिखा था, वो लोन, ये जो इतना सब कुछ लिखा था, ये लाइन, वो लाइन क्या है, इसका मतलब है 2a प्लस 33d इक्वल टू है 75। डन। चलिए अब देखो, उसने कहा ये सब कुछ सॉल्व करो, तो भाई सॉल्व करें, हमने कहा करो। उसने कहा a1 लिखो, तो हम यहीं पर कर दें क्या, कर देते हैं यहीं पर। a1 a हो गया, a5 a प्लस 4d हो गया, a10 तो ये माइनस का आएगा ना, क्योंकि माइनस का a10 है ना, माइनस का a10 का मतलब माइनस का a माइनस का 90, माइनस का a माइनस का 90 माइनस। अगर आपको अभी थोड़ा डाउट हो रहा हो तो समझो इस चीज़ को, हम ये कह रहे हैं, हमने कहा माइनस का a10 उसने कहा है, तो माइनस का a10 का मतलब माइनस a प्लस 90 है ना। a10 को तो हम a प्लस 90 लिख सकते हैं, 10 टर्म को a प्लस 90 लिख सकते हैं। इस माइनस का दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का a माइनस का 90। ओके, अब यहाँ पर लिखा माइनस का a माइनस का 14d, माइनस का a माइनस का 19d, और माइनस का a माइनस का 24d। ओके, प्लस का a प्लस का 29d, और प्लस का a और प्लस का 33d। ओके, अब देखो, एक ए दो ए, इस ए से ये गया, इस ए से ये वाला ये गया, तो हम कट कर रहे हैं रेट से। ओके, देखो हमने ये कहा, ये प्लस का ए, ये माइनस का ए कट गया, ये प्लस का ए, ये माइनस का ए कट गया, ये माइनस का ए, ये प्लस का ए कट गया, ये माइनस का ए, और ये प्लस का ए पूरा कट गया। 4d प्लस का 29d 33 हो गया, और ये 66 हो गया, प्लस के 66d हो गए। माइनस का क्या हुआ, माइनस का 9d, 14d 23d हो गया, 19 ऐड किया 23 में तो हो गया 42, और 42 में 24 ऐड किया तो हमारा आ गया 66d। तो ये पूरा हमारा 0 ही आ जाता है। गॉट इट। तो ये सब कट कट होके आंसर 0 आ जाएगा इसका। चलिए अगला, इसका पार्ट 2 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 72 में। वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है समेशन ऑफ an, मतलब a1 देना, फिर बताना है 2 देना प्लस a3 देना है, ऐसे ऐसे करके a34 तक सम बताना। मतलब उसने कहा कि 34 टर्म का सम बताओ, तो 34 टर्म का सम क्या होता है, हमने कहा ऐसा हमारा होता था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था। ओके, हमने कहा एस एन नहीं हमें निकालना, S34 निकालना, 34 टर्म का सम निकालना ना, तो 34/2, 2 इंटू ए 2a प्लस n कितना है 34 माइनस 1 33d, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा 17। आप कहोगे ये कहाँ से निकालें, आप थोड़ा ध्यान दो जरा, ये हम लोगों को ऊपर दे रखा 2a प्लस 33d, इसलिए ये लाइन दे रखी, समझे। इसका सवाल का तो, इस वाले क्वेश्चन का 71 का तो इससे कुछ रिलेशन ही नहीं था, वो कोई भी सवाल हो ऐसे टर्म हमेशा 0 आएंगे। ओके, ये चीज़ तो हमेशा 0 होगी, बट ये चीज़ तो ये रखी थी, ये 300 वाली, वो इसी के लिए दे रखी सेकंड पार्ट के लिए इसके। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 75, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 17 5 85 कैरी 8, 17 7 119 और 8 20 127, तो 1275 ऑफ द नंबर डी, आंसर आ गया सही। समझ गए, गॉट इट। ये था सॉल्यूशन। कठिन लग रहा होगा एकदम से क्या हो गया, नहीं यार कठिन नहीं, इतना सिंपल है, कुछ कहीं नहीं, समझ गए। अगर आपको कठिन लग रहा है ना, थोड़ा सा रिमाइंड कर लो वीडियो। ओके, आपके पास तो सुविधा है क्या दिक्कत है? चलो, और 1.5x पे देखा करो आप लोग। ओके, 1.5x 1.5x पे देखा करो। चलिए आते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब AP इज ये, देन व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म। सम बताना n टर्म का। देखो इसका तरीका हो सकता है दूसरा कुछ हो, बट तरीका ये हो सकता है, देखो ना, हमने आपको यहाँ बताया था ये, कि अगर समेशन दे रखा है
तो n टर्म क्या होगा, है ना, ऐसा कुछ हम लोग बना सकते हैं। बट हमें ये तरीका पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, समझो क्यों। हम इसको इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं हमेशा। जब हम भी देते थे एग्जाम तब भी हम यही करते थे। हम क्या करते हैं, nth टर्म हमें दे रखा, nth टर्म हमें दे रखा है 2n-1, तो n की जगह हम 1 रखते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म जो कि हमारा a होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह 1 रख दो, 2 1 2 -1 1 आया। अगर हम a2 निकालें, मतलब n की जगह 2 रख दें, n के बराबर 2 रख दें, तो हमारा कितना आएगा, 2 2 4 -1 3 आ गया। a3 कितना आएगा, मतलब n की जगह हम 3 रख रहे हैं, a3 का मतलब तो कितना आ रहा है, 2 3 6 -1 5। अब तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं ना। पहला टर्म 1 है, दूसरा 3 है, अगला 5 है, अगला 7 है, अगला 9 आएगा, आता चला जाएगा। अब देखो हम किस इसको आंसर निकाल सकते हैं कैसे, हमने कहा अब देख लो, उसने कहा किस टर्म से सम ऑफ एन टर्म का सम कितना होगा। तो हमने मान लिया एन बराबर हमारा 4 है, एन बराबर 4 है, एन बराबर अगर 4 है तो बताओ, ठीक है, एन बराबर 4 माना तो हमारा कितने टर्म हो गए, कितने टर्म हो गए, इनका सम कितना आ रहा है, 7 5 12 4 16, 16 आ रहा है। तो जिस भी ऑप्शन से 16 आंसर आ रहा होगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। पहला तो इससे 16 आ रहा, ठीक है, एक इससे नहीं आ रहा, इससे नहीं आ रहा, क्या इससे आ रहा है, n+5 आ गया ये, और इंटू 4/2, तो 2 से 2 कट गया, 5 2 10, इससे भी नहीं आ रहा, तो आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। बस करता हूँ, समझ गए, ये चीज़ थी। तो इस तरीके से करने की कोशिश क्या करो हमेशा हमेशा, ये सबसे बेस्ट तरीकों में से एक है। ऐसे टाइप के सवाल को डील करने के लिए सबसे बेस्ट तरीकों में से एक तरीका है। ओके, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, देन द सम ऑफ फर्स्ट 105 टर्म का सम बताना। ओके, कोई बात नहीं, समझो 105 टर्म का मतलब S105 निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 105.2 होगा, ठीक है, 2a + 104d, ठीक, ये होगा, मतलब ए चाहिए डी चाहिए। ये चीज़ अगर नहीं समझ पाए तो भाई आपने पिछले लेक्चर्स मिस किए हैं सीक्वेंशियल सीरीज के। ओके, चलिए, ओके, तो हम इसका पहले ए टर्म निकालते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म निकालते हैं। तो ए कितना हो जाएगा, 3 1 3/4 हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा, 3/4, 3 2 6/4, मतलब 6/4 का मतलब 3/2 हो जाएगा। A3 कितना होगा, 3 3 9/4 होगा। ओके, ठीक है, अब हमें 3 टर्म मिल गए, तो यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी बराबर क्या होगा, A2 - A1 बराबर A3 - A2। यही तो होता है कॉमन डिफरेंस, जो इस टर्म को माइनस करके जो आएगा वही इस टर्म को माइनस करके इससे आएगा, तो निकालते हैं। क्या A2 कितना है, 3/2 है, माइनस 3/4 है, 6/2 आ गया, 6 - 3 3/2 आ गया। क्या इससे भी 3/2 आ रहा है, देखते हैं, 3/2 नहीं, 9/4 माइनस 3/2, तो इससे माइनस किया 6/2 या 4 आएगा, 4, माई मिस्टेक माई बैड, इसको माइनस किया, यहाँ हटा है। ओके, तो यहाँ पर अपॉन में 4 रखते हैं, तो यहाँ पर 9/4, यहाँ पर आ गया 3/4, यहाँ पर आया 3/4। ओके, ठीक है, तो हमें सब कुछ वैल्यू पता है, रख देते हैं अंतर। 1/4 किया, 5/2, 2 इंटू ए की वैल्यू आई हमारी 3/4, और प्लस डी की वैल्यू भी आई 104 इंटू 3/4 ही आई, ठीक है। अब समझो, हम 3/4 को कॉमन ले लें या फिर ऐसे सॉल्व करने, तरीका एक ही है, मतलब बात एक ही होगी। तो 1/5/2 कट किया, 3/2 आया, यहाँ पर 2 से कट कर दिया भाई, प्लस इसे 4 से कट किया तो 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, यहाँ पर कितना आ गया, 3 इंटू 6 26, और 3 6 जा 18, 3 2 6 1 7। ओके, अगला 105/2, 3 प्लस 8 2 16, 8 2 जा 16,
ओके, कुछ गलत कर दिया क्या हमने? फिर 2 से कटने वाला नंबर नहीं आ रहा फिर है। 8 2 16 हो गया, यहाँ पर भी सही है 140। फर्स्ट 105 टर्म का निकालना था, 105.2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2a+n-1 ओके, पहला टर्म आ गया ये, और 3/2 आया, अगला 9/4 आया। ओके, nth टर्म हमें बताना था। ठीक है, हमने जब इसकी ये पी निकाली तो 3/2 से 3/4 को माइनस किया तो 6 - 3 3/4 आया। 3/4 रखा यहाँ पर तो 2 से 2 गया, 3/2 आया। ओके, ठीक है, तो 7 2 14 1 15/2। ओके, ये हो गया कितना, 105 इंटू 159/4। ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो रही है फिर तो है, क्योंकि ऑप्शन तो हम लोगों का ऐसा कुछ है नहीं, 4 से मल्टीप्लाइड वाला ऑप्शन कोई है। गलती कर दी क्या हमने? क्वेश्चन तो सिंपल है, क्वेश्चन तो गलत है कुछ। 3n/4, एक सेकेंड हम देखते हैं। ओके ओके, nth टर्म ऑफ एनएपी हमें बताना था। ओके, 3n/4 था, ठीक है। ओके, एंड फर्स्ट 105 टर्म का सम निकालना था। ओके, हमने 105.2 किया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देन फर्स्ट टर्म निकाला, 3 1 3/4 किया। ओके, देन इतना भी सही, ये भी। ओके, गलत क्या कर दिया हमने? गलत कुछ भी नहीं किया। क्या गलती कर रहा है? ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में ही गड़बड़ी हो। आई थिंक क्वेश्चन में ही गलती हो। देखो, हम ऐसा करते हैं, इसको भी मार कर देते, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में जहाँ तक गलती है, ये इस टर्म में कुछ गलती दे रखी होगी। 3n/4 होगा। देखो, 3n/4 से तो आंसर नहीं आ रहा, तो या फिर ये जो 3 के बीच में जो गैप है ना यहाँ पर, ये देखो ध्यान से अगर देखोगे, तो 3 के बीच में गैप है, 3 + n/4 होगा, या फिर 3 - n/4 होगा, क्योंकि बीच में बड़ा सा गैप है यहाँ पर या मिस हो गया कुछ लिखना उसका। ठीक है, ओके, कहीं ना कहीं उसी में कुछ ना कुछ एरर है। ओके, तो होपिंग कि यहाँ पर प्लस माइनस होकर कुछ ना कुछ होगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम नीचे अपडेट कर देंगे। ओके, ये क्वेश्चन जहाँ तक मिसप्रिंट ही है, क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है, हाईलाइट ही कर देते हैं फिर। यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, एरर। एरर इन क्वेश्चन, ताकि हम जब अगली बार इसकी तरफ से जाएं तो हो सकता है कि हमारा दिमाग पड़ेगा पक्का। ओके, याद रखना इस चीज। जहाँ तक इसमें हम फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि प्लस या माइनस का ही कुछ डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर गैप है, इसलिए हमें समझ में आ रहा हो। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को करते हैं। And अगर आपने वो टाइम देख लिया तो हम उस टाइम फ्रेम को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा कर आ जाना, सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे आते हैं। द नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, नंबर ऑफ टर्म, then what is the ratio of the sum if the number of term of an AP? okay, number of term एक AP में ये है 2n+1 and 2n-1। ओके, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा, जितना ट्रिकी क्वेश्चन है उतना ट्रिकी हमारे दिमाग में इसका सॉल्यूशन आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द ऑड टर्म टू द रेशियो ऑफ द सम ऑफ इवन टर्म? ओके ओके, चलो करते हैं।
देखो थोड़ा दिमाग देने वाला क्वेश्चन है, वो जो ट्रिक वाला क्वेश्चन तरीका है वो हम इधर अभी लिख लेते हैं, इधर हम बता देंगे। थोड़ा सा बेसिक वाला क्वेश्चन अभी करते हैं हम इसको। हमने कहा इसका नॉर्मल टर्म ए होगा, ये फर्स्ट ये ए1 है, ठीक। ए2 क्या होगा, ए प्लस टी। ए3 क्या होगा, ए3 होगा ए3 ए3 हो जाएगा ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ठीक। सिमिलरली अगर हम कहें ए4 क्या होगा, ए प्लस थ्री डी, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, जब हम इसके और टर्म देख रहे हैं, ये वाले टर्म 1 3 5 7 9 ये सब और टर्म, और जो इवन टर्म है वो ये है ए2 ए4 ए6, ये सब क्या है, इवन टर्म है। ये क्या है, इवन टर्म है, ठीक है। अब अगर हम सिमिलरली अगर हम इसके इवन टर्म की एक सीरीज बनाने की कोशिश करें कि इवन टर्म कौन कौन होंगे, तो उसमें देखो ए प्लस ए डी है, अगला है ए प्लस थ्री डी, ओके, अगला है ए प्लस फाइव डी। तो दिमाग दे पा रहे हो ये फाइव कब आया होगा, थर्ड टर्म में फाइव लाना है, सेकेंड टर्म में सॉरी हाँ फोर्थ टर्म में हमें लाना था, ये सिक्स टर्म में हमें फाइव लाना है, फोर्थ टर्म में हमें थ्री लाना है। तो क्या हम अगर ऐसे टेस्ट टेस्ट इसका एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा बनेगा, ए तो ये रहेगा, ठीक है। हमने लिखा है यहाँ पर टू एन माइनस टू सिक्स माइनस वन, ओके, 2n माइनस वन इंटू डी। समझो ये n क्या होगा, इवन टर्म होगा, इवन टर्म का नंबर ऑफ टर्म। कि पहला टर्म अगर लाना था तो n की जगह 1 रखा, 1 माइनस वन, 2 माइनस वन, 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म लाना है इवन टर्म का, इवन सीरीज जो हमारी बनेगी, इवन टर्म की सीरीज जो बनेगी, इवन टर्म की जो सीरीज बनेगी उसका अगर सेकेंड टर्म लाना है सी ए पी का, तो हम उसको ए प्लस 2n माइनस वन इंटू डी लिखेंगे, ठीक है, समझ गए होगे, ओके। अब ऐसे अगर ऑड की बनाए हम तो क्या बनेगी, ए बनेगी, ए प्लस डी बनेगी, ओके, ए प्लस टू डी, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये अगला कौन आएगा, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या है, ये ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ नहीं ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ में फोर आएगा तो ए प्लस फोर डी। ये थर्ड टर्म में यहाँ पर थ्री डी आएगा, ओके। देखो ये पहला है, तीसरे के लिए ए प्लस टू डी लिखना पड़ेगा, फिफ्थ के लिए ए प्लस फोर डी, ए प्लस सिक्स डी, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। तो डैश डैश अगर हम लगाएं तो हमें इसकी जो एक फॉर्मूला मिलेगा आखिरी में, वो क्या मिलेगा, थर्ड टर्म में मिलाना है ए। तो ये तो सिंपल है ना इसका, देखो पहले टर्म में जीरो, पहला टर्म है ये, इस थर्ड टर्म था ना ए, टू टू जब फोर, टू वन जब टू, टू जब फोर, टू थ्री जब सिक्स, टू फोर जा एट। तो इसे हम टू एन डी इसको लिख दें अगर, क्योंकि देखो ये सब टू के मल्टीपल है, तो ये अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा, टू एन डी हो जाएगा, ओके, ठीक है। अच्छा ये तो हमारी सिंपल सी चीज हो गई अभी तक। अभी हम लोगों ने सिर्फ ईपी बनाई किसकी, इवन टर्म की और ऑड टर्म की, ट्रिक वाला भी तरीका बता देंगे। अब अगर हम सम निकालें, इसको ट्रिक को यहाँ पर हटाते हैं, बहुत आसानी से हम बता रहे, बहुत आराम से बता रहे, ओके, कोई जल्दीबाजी हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम सम निकालें, क्योंकि उसने पूछा क्या है, रेशियो पूछा किसका, सम ऑफ ऑड टर्म टू द सम ऑफ इवन टर्म। तो सम निकालें अगर इवन टर्म का, इवन टर्म का अगर हम सम निकालें तो क्या आएगा, टर्म हमने मान लो n है हमारे पास, n टर्म हमने मान के चले, ठीक है, ओके, n बाई टू, पहला टर्म टू ए, तो ए क्या है, ए प्लस डी है, प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी क्या होगा भाई, उसने कहा कि nth टर्म, तो nth टर्म हमने कौन सा निकाला, ये वाला nth टर्म हमारा क्या हो गया, ये वाला nth टर्म है। तो nth टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे,
ए प्लस 2n-1 इंटू डी, बस खत्म। ओके ठीक है। अच्छा इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, देखो है नीचे हम लोगों के पास, चलो इसको बता देंगे। ओके n/2 लिखते हैं, थोड़ा सा हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ओवरऑल बन जाएगा, करिए 2a प्लस, ये तो गया ना, यहाँ पर प्लस रहेगा। ओके ओके यहाँ पर सिर्फ nth टर्म रहेगा, nth टर्म है ना, कौन सा टर्म आएगा 2n-1, ठीक है समझ गए। ये आया 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n क्या है n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। जय श्री राम। ये एक मिनट, ये n-1 इंटू डी बड़ा ही कंफ्यूजन कर रहा है। हम इसको सिंपल करते हैं a प्लस एल वाले फॉर्मूले, देखो हम एक फॉर्मूला और याद दिलाते हैं। हमने कहा था, एक याद करो जो ना, ये होता था ना फॉर्मूला कि अगर हमें पता है कितने टर्म का सम निकालना, तो पहला टर्म और जो जिस आखिरी टर्म को निकालना होता था वो टर्म यहाँ पर रख दो, निकाल आता था। तो वही चीज लगाते हैं, हमने क्या कहा, हमने लिखा पहला टर्म a प्लस 1 इंटू डी, ठीक है ओके। फिर हमने लिख दिया जो हमें आखिरी वाला टर्म निकालना था वो क्या है हमारे पास, a प्लस 2n-1 इंटू डी। ओके अब देखो वही चीज सही आ रही है, यहाँ पर जो 2a आ रहा था और यहाँ पर ये जो n आ रहा था वो गलत हो रहा था। ओके चलिए अब हमने क्या कहा, ये 2a हो गया, ओके प्लस ये d से d गया तो 2nd बचा, ठीक है 2 कॉमन ले लिया तो 2 इससे कट गया, आखिर हमारे पास आया n और a प्लस n इंटू डी। ये हमारे आई सम ऑफ इवन टर्म्स की, सम ऑफ इवन टर्म। ओके एक एपी के सम ऑफ ऑड टर्म निकालते इधर हम। ओके क्या आएगा, वो भी हमारे nth टर्म होंगे, सम ऑफ ऑड टर्म। ओके ऑड टर्म, ठीक है थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर देखो जरा, उसने कहा है कि हमारे जो ये टर्म है नंबर ऑफ टर्म है, तो मान लो अगर एपी का एन की जगह हम 1 रखते हैं, एन की जगह 1 रखते हैं, तो हमारे इवन टर्म कितने आएंगे, इवन टर्म हमारे पास आएंगे 1 और ऑड टर्म कितने आएंगे 2 आएंगे। अगर हम ऐसे सिमिलरली अगर हम n की जगह 2 रख दें तो हमारे पास इवन टर्म कितने आएंगे, 2 टू 4 और 5, 5 में कौन कौन 2 आ जाएंगे इवन टर्म, 5 में एक सेकेंड और 4th आएगा, बट वहीं ऑड टर्म कितने आएंगे, ऑड टर्म आएंगे 3। तो देख रहे हो हर बार एक इवन कम आ रहा है और ऑड ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर हमने इवन टर्म n लिए थे कि हमारे n इवन टर्म थे, तो ऑड टर्म क्या हो जाएंगे, एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा मतलब कि n+1/2, तो टोटल ऑड टर्म कितने होंगे, एक ज्यादा होगा, किससे, जितने भी n टर्म थे सम इवन टर्म जो जितने भी थे उनसे एक टर्म ज्यादा होगा। समझ गए, सिंपल, ठीक है कोई भी एपी, कोई भी नहीं मतलब इस वाली एपी में। चलो इसका पहला टर्म क्या है, पहला टर्म ए है, इसका लास्ट टर्म क्या हम लोगों ने लिया था, a प्लस 2nd, ये तो लास्ट टर्म था, a प्लस लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। अब हमने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब हम सम निकालते हैं तो हमारे लिए जो लास्ट टर्म होता है और जो nth टर्म होता है वो एक ही बात होती है। ओके हमें ये बस देखना होता है कितने टर्म का सम निकाल रहे हैं, तो उसने कहा n+1 टर्म का निकालना, n+1 टर्म कौन होगा, जो आखिरी टर्म होगा वही हमारे लिए यहाँ पर लास्ट टर्म की तरह बिहेव करेगा। ठीक n+1 आया अपॉन 2 आया, ये 2a प्लस 2nd हो गया, 2 से 2 ये कट गया, तो यहाँ पर बचा n+1 इंटू a प्लस nd। ओके तो अब उसने कहा रेशियो निकाल दो भाई, लेंदी क्वेश्चन था,
रेशियो निकालना सम से, सम ऑफ इवन से अपॉन सम ऑफ ऑड टर्म का। इवन टर्म का सम कितना है, एन एन प्लस नहीं ए प्लस एन टू डी, और इसका कितना आया एन प्लस वन इंटू ए प्लस, इससे ये कट गया तो आंसर आ गया एन प्लस एन अपॉन एन प्लस वन, एन अपॉन एन प्लस वन, ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट, किसका किससे बताना था, और टर्म का इवन सम से बताया, सॉरी 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 माय मिस्टेक माय मिस्टेक, ऑड का इवन से बताना था, हमने इवन का ऑड से निकाला तो उल्टा कर देंगे, एन प्लस वन अपॉन एन कर देंगे। नहीं निकाला इवन से ऑड का, आप इसको उल्टा कर दो तो ऑड का इवन से आ जाएगा, तो एन प्लस वन ऊपर आ जाएगा और एन नीचे हो जाएगा। गॉट इट, समझ गए, ये चीज थी भाई साहब, ये इतना था, ये कुछ लेंदी था भाई, लेंदी था मानते हैं। समझाने के लिए लेंदी लग गया, वरना नहीं। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा था, अच्छा था। चलो अब ट्रिक वाला तरीका बताएं, ट्रिक वाला तरीका बताएं, चलो बताते हैं। इसको थोड़ा सा हटाते हैं, इस वाले को थोड़ा खाली करते हैं। इतना दुख होता ना अपनी मेहनत को ऐसे हटाना, हमें सच में दुख होता, सच में, इसीलिए हम अपने नोट्स वगैरह सब संभाल के रखते हैं। आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लो यार, अभी हमारा ये गंदा सा गाना सुन रहे हो, ठीक है, इतने हम समझा लेंगे। अब हमने कहा, उसने कहा नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म है 2n माइनस वन नहीं प्लस वन टर्म है। तो हमने कहा मान लो हमने n की वैल्यू ले ली है 3, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म एक एपी में कितने हो जाएंगे 7। ये उसने कहा नंबर ऑफ टर्म है एक एपी में, तो हमने एक एपी ले ली, कोई भी एपी ले ली, हमने ले ली 2 4 6 8 10 12 14, कितने हो गए 4 3 7 हो गए, ठीक है। अब उसने कहा है नंबर ऑफ टर्म 7 है, ठीक है। उसने कहा है कि सम ऑफ ऑड टर्म का सम ऑफ इवन टर्म से रेशियो बताओ। सम ऑफ ऑड टर्म क्या करो भैया, 2 4 6 6 10 16 और 16 और ये 30 हो गए, तो 30 रखा ऊपर अपॉन 8 4 12 और 12 12 24 हो गया, कट किया 6 5 30 6 2 6 5 जा 4 30 और 6 4 जा 34। अब देखो उसने कहा था कि हमें बताना था एन के हिसाब से, एन के हिसाब से, एन के लिए हमने 3 रखी थी 0 6 7, ठीक है। 7 टर्म आ गए, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए एपी में 7 3 3 6 7 2 का पहला टर्म 8 8 10 18, गिनती हमने कर दी गलत, ये गिनती हमने गलत कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, गिनती स्क्रीन के सामने देखते देखते आंखें ब्लू ब्लर मार जाती है। देखो 2 6 8 8 8 10 18 18 28 32 आएगा ऊपर, और 4 8 12 12 12 24 हो गया, तो ये हो गया बेटा। अब इनको कट करो जरा भाई, 8 8 4 जा 32 8 3 जा 8 3 जा 24, ठीक है। तो हमारे पास आखिरी में ये आया, हमें बताना क्या है एन के टर्म, एन के टर्म। तो अब देखो जरा भाई, हमने एन की वैल्यू क्या ली थी 3, तो अब देख लो भाई किस ऑप्शन से एन की वैल्यू 3 रखने पर हमें आंसर मिलता है ये, क्योंकि उसने एपी का कोई मेंशन नहीं किया है। इसमें रखा 3 तो 3/4 आया, इसमें रखा तो 9/4 आया, इसमें रखा तो 4/3 आया, और इसमें रखा तो 4/6 आया। हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही था, समझ गए।
तो चाहे उस वाले मेथड से जाओ, ट्रेडिशनल मेथड से, या फिर अपनी ट्रिक काम कर जाएगी सबसे अच्छी। ओके, और ट्रिक अच्छी लगी है तो फिर कमेंट में अच्छा सा कमेंट कर दो, या फिर आप लिख सकते हो। ओके चलिए इसको भी हटा देते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं यार, आईडी 2022 में। अगला क्वेश्चन ये दे रखा सिंपल सा, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, है ना। जैसे हमने इसको जूम किया तो हमें कुछ पहले ये दिखा, क्वेश्चन के बगल में लिखा है यू आर अ गुड क्वेश्चन बट योर क्वेश्चन हर्ट। भाई इसकी अंग्रेजी ने सच में उस टाइम का अभी भी क्लिप देखो, हंसी आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन, सच में क्वेश्चन अच्छा है, पर हर्ट तो नहीं करेगा क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है। क्या होता है, अच्छा अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो पहले हम समझा देते क्वेश्चन को। लेट पी बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एंड, उसने कहा कि कोई एक एपी है जिसके पहले एन टर्म का सम पी है, और एक दूसरी एपी है, एपी है दूसरी और ये एपी पहली है, उसके फर्स्ट एन टर्म का टर्म हमारा सम जो है वो एसन दे रखा, और इसमें भी एसन दे रखा, वो पी है, इसमें एसन क्यू है। मतलब उसने ऐसा कहा रखा है एसन 1 तो एसन 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, पी अपॉन, यही पी अपॉन क्यू है, 5n+4 ऑफ 9n+6। ठीक है, सिंपल सा। ओके, अब सोचो जरा, हमने एक चीज आपको बताई थी, ये चलते हैं, ये पहुंच गया। और यहाँ पर आप देखो इस फॉर्मूले को, हमने कहा अगर एसन एक एपी का और दूसरी एपी का एक एसन डैश दे रखा, मतलब एपी का एसन दे रखा है, तो अगर हमें टर्म निकालने हैं, देना का हमें टर्म निकालना है कि टी ऑफ एम और टी ऑफ एम दोनों का निकालना है, क्योंकि दोनों का अलग अलग टर्म तो निकाल नहीं पाएंगे। तो अगर हम मान लो हमने कहा एसन हमें पहली एपी का दे रखा है 5n+4, और दूसरी एपी है एक, दूसरी एपी है उसका हमें टर्म एसन दे रखा कितना 9n+6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टर्म निकालने, टी ऑफ टर्म निकालने। तो टी ऑफ टर्म अगर उसने कहा पहला, क्योंकि क्वेश्चन में यही दे रखा कि पहला टर्म निकालो, तो टी ऑफ 1 और टी ऑफ 1 दोनों का हम निकालते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या रख दो, बस एसन में 2m-1 रख दो, जहाँ पे n है वहाँ पर 2m-1। m क्या है, जो टर्म निकालना, देखो 5 लिखा, n की जगह लिखो 2, m क्या है, m है जो 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 वाला टर्म निकालना, मतलब जौन सा टर्म निकालना, जिस टर्म को आपको निकालना उसकी वैल्यू है m की वैल्यू है 1 -1, और जो भी प्लस में है वो फिर बाकी का लिख दो। ठीक है, यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 2 × 1 -1 + 6। भाई करो इसको, कितना आएगा 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2 × 2 -1 और 6, ये कितना आ जाएगा 3/5। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे आ गए, ये रहा। ओके, तो हमने कहा तो हमें अगर कोई भी टर्म निकालना तो क्या करेंगे, एस ऑफ 2m-1 रख देंगे। तो हमने पहला निकाला, जब हमें फर्स्ट टर्म निकालना तो निकाला, तो फर्स्ट टर्म ये कर देते, कहा था पहला टर्म निकालो, तो पहला टर्म हमारा क्या है 3/5 है। उसने कहा 10th टर्म निकालो भाई, अब देखो 10th टर्म निकालो भाई, 10th टर्म के लिए 2m-1 मतलब 2 × m-1, m 10m-1, 10 to 20 -1 19, मतलब n की जगह 19 रखना है, ठीक रख दो। टी ऑफ 10 और टी ऑफ 10 दूसरे का निकाल, 10 10 देखो कि दूसरी एपी है वो 5 × 19 + 4/9 × 19 + 6। अब भाई कैलकुलेशन है, 19/95 जाओ, 99 यहाँ पर 99 जब 71 हो +7 6 कट कर दो भाई, किससे कट हो रहा है, ठीक से कट हो रहा है। 3 3 9, 3 5 15, 3 9 33/59, 33/59। अब अगला क्या है, इफ D is the common difference, if D is the common difference of A and D, okay, common difference थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो हमें क्या पता, A पता है पहले, ये क्या है हमारे पास 3 है,
ये एक्चुअली में 9 था, है ना, इसका 9 था, ये एक्चुअली में 9 था। और अगले वाले का T10 पता है, T10 मतलब E10 पता है, वो क्या है 90। तब थोड़ा सा इसको आगे लिखो, ये क्या होगा A प्लस 9D होगा, क्योंकि कितना है 99। ए की वैल्यू कितनी है 9 है, प्लस 99 90 99, इतने 99 आ गया है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। 9 आया यहाँ पर 9, डी आया और डी की वैल्यू आ गई 10। हम पहले वाले, अब उसने क्या कहा, हाँ पहले वाले स्मॉल डी लिया, ठीक है। अगले वाली की बात करते हैं, अगले वाली की बात हमने कहा इसके हम इसको कैपिटल ले लेते हैं। इसके फर्स्ट टर्म का टर्म था 15, इसका जो T10 था, 10th नंबर का टर्म था, वो था 177। तो ये इस T10 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9 ऑफ डी, कैपिटल डी लिखते हैं, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है 177। 9D अब निकालेंगे तो यहाँ पर 15 रखेंगे, 15 को उधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पर 60 कट होगा क्या 9 से, 9 9 9 9 8 जा 72। तो यहाँ पर डी की वैल्यू आ गई 18। अब देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कैपिटल डी हमारा बड़ा, तो कैपिटल डी बड़ा हो गया। ओके 7D तो 120 और 26, ये वाला ऑप्शन भी तो सही हो रहा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट, ये हमेशा करेक्ट, ये वाला ऑप्शन हमेशा करेक्ट, कैपिटल डी हमारा बड़ी है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप क्वेश्चन आपको समझ में आया, है ना ये क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और देख लो ध्यान से, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में से एक क्वेश्चन था, इसको हम हटाते हैं। ओके ये लेटेस्ट में से एक क्वेश्चन है जो कि हम लोगों का आया था 2022 वाले, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। जजमेंट जगह छोड़ रखी थी, क्या ही इतनी जगह है फिर भी तारा तारी को, तारा तारी बंगाल वाले लोग अगर वो तो बताओ तारा तारी, तारा तारी मतलब क्या, तारा तारी करो भाई, ओके बताना। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ जी, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इतना है, एंड व्हाट इज द रेशियो। अगर देखो भाई अगर एन टर्म का सम इतना है तो nth टर्म बता, समझो nth टर्म क्या आएगा, हमने कहा एन स्क्वायर माइनस 2n, ये है एस एन। हमने कहा एन की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो यानी कि ऐसा वन टर्म का सम क्या होता है भाई, वही टर्म होता है। तो मतलब हम एन की जगह 1 रख रहे हैं, मतलब पहला टर्म रख रहे हैं, तो ये हमारा पहला टर्म निकाल के हमें दे रहा। तो एन की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 2 मतलब -1 आया। अब देख लो किस वाले ऑप्शन से -1 आ रहा है, तो इस वाले से तो नहीं आ रहा, इस वाले से भी नहीं आ रहा, इस वाले से भी नहीं आ रहा, इस वाले से। खत्म, खत्म क्वेश्चन, समझ गए, इतना सिंपल था ये तरीका आपको लगा। ओके हमेशा 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 ये तरीका काम करेगा, ठीक। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। ये इफ द nth टर्म ऑफ एन ए पी जितना सम ऑफ इट्स फर्स्ट 140 टर्म। अब देखो जो हमने अभी ऊपर आपको कहा था ना, ये वाला क्वेश्चन गलत है, जहाँ ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान दो, ये 2015 के सेकेंड वाले में पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जो लोग ये कहते हैं ना कि आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड अलग हो गया है, नए क्वेश्चन जेई ने भी एक दो बार ये बात कही, जेई की तरफ मूव नहीं हुआ, हाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा हेल्दियर हो गया, हेल्दियर का मतलब अच्छा हो गया है भाई। अब अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कंपटीशन कैसे पता चलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन और उस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, अब वहाँ पर प्लस मिसप्रिंट है वो अलग बात है। तो उसने कहा है कि nth टर्म ऑफ एन इतना है, तो हमने n की जगह 1 रखा, मतलब कि ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ए पहले टर्म की, 2 1 जा 2 प्लस 5 5 2 7 1, मतलब ये ए की वैल्यू 1। अगर हम ए2 निकालें मतलब सेकंड टर्म निकालें, 2 4 5 9 9 5 14 अपॉन 7, 14 अपॉन 7 का मतलब 2 हो गया। ए3 निकालो जरा भाई, तो 3 2 6, नहीं ए3 निकालेंगे तो एन की जगह, एक मिनट ये क्या ये तो गलत है, जब 4 4 5 9 अपॉन 7 है,
तो ये कितना आ जाएगा, 11/7 आ जाएगा। तो हमें अब 3 टर्म पता चल गए हैं, तो हम यहाँ से डी भी निकाल लेंगे। डी क्या होगा भाई, डी होगा A2 माइनस A1, 9/7 माइनस 1, मतलब 2/7। सिंपल। हमें निकालना है एस ऑफ 140। कितना सिंपल, 140/2, 2 ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। एन क्या है 140, 139 इंटू डी क्या है 2/7। कर दे, 2 से कट गया 70 आया, 70 मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस में करना है, 7 से कट होगा, 7 7 7 कट हो रहा है। राम, ओके 9 टू जा 18, 0 6 1 7 7। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, फिर क्या आ जाएगा 14 प्लस 278 इंटू 10। कैसे ये 10, ये 7 नीचे एलसीएम में आया होगा, अपने 7 से इसको कट कर दिया, ठीक है। तो इसको ऐड करना 8 4 12 2920। ये देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है ये 2020 अरे 2023 या फिर 2023 में पूछा गया था, सेकेंड वाले थे। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ओके, अगला क्वेश्चन है ये ऐसा कॉमन ठीक है। ओके ये वाला क्वेश्चन हमने करा रखा है, ये वाला हमने शॉर्ट वीडियो में करा रखा है, शॉर्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन करा रखा है। आप चाहो तो देख सकते, नहीं तो भी हम करा, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी बनती है। अच्छा कितना आ रहा, 2 या 3 आ रहा, चलो कराते हैं। एस ऑफ 30 क्या हो जाएगा, 30/2, 2a प्लस 29 अपॉन में क्या होगा, एस ऑफ 20/2, 2a प्लस 20 माइनस 1 मतलब 19 माइनस 10/2, 2a प्लस 90। भाई देख रहे हो, अब हम रुकेंगे नहीं, हम इसी स्पीड से करते हुए जाएंगे। कट किया 10, कट किया 10, कट किया 5, नीचे से 5 कॉमन लिया, ऊपर से 5 कट कर 15 कट के, ऊपर बचा 3, 2a प्लस 29। नीचे देखो हमने क्या किया, नीचे 10 का 10 में से 5 कॉमन लिया, 2 4a प्लस 19 टू जा 30 माइनस, नीचे कुछ नहीं बचा, 2a माइनस, इसमें से 9 गया तो नीचे बचा, ऊपर बचा है पहले 2a प्लस 29d, और नीचे बचा 4a में से 2a गया, 2a बचा माइनस एक प्लस 9, 38 में से 9 गया 29 बचा, इससे इस पारा पूरा चला गया, आंसर बचा 3। 3 हमने कहा था 3 व्हाट इट। आगे चल, ये क्वेश्चन कब पूछा था, ये क्वेश्चन आया है जहाँ तक 2022 डेट लिखना, ये लिखना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, उस सम इज, फोर्थ टर्म बताना। तो पहला टर्म हम निकाल सकते हैं 2 होगा, दूसरा टर्म भी हम बता सकते हैं n माइनस, अच्छा 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 4 होगा, पहला टर्म तो 4 होगा, ये लिखा है n(n-1), ये लिखा है n+1। ओके तो 2 2 प्लस 4, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 2 1 3 2 6, तो अगला टर्म हो जाएगा 2, अगला टर्म 2 n² 4 6। ओके तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, सम इज, ठीक है तीसरा टर्म क्या होगा इसका, एक
थ्री फोर फोर 12 चाहिए। ये फोर कितना हो जाएगा? ए फोर आ जाएगा हम लोगों का फोर फोर जा 16 16 फोर और फाइव फाइव हो जाए 8 या 12 ए4 आ रहा है। बट फर्स्ट टर्म ये हमारा कैसे आ रहा है? फर्स्ट टर्म वन 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 प्लस वन टू। ओके एन की वैल्यू वन रखें तो वन प्लस वन 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 प्लस वन टू टू और वन क्या सेकेंड टर्म कितना होगा? 3 2 6। सेकेंड टर्म क्या होगा? देखो हम क्या कर रहे हैं हम ये कह रहे थे, देखो सोचो उसने कहा एच टू का मतलब पहले दो टर्म का सम, पहले दो टर्म का सम। तो पहला टर्म अगर टू है एच टू कब आएगा? जब एन की जगह टू रखने, तो टू रखने पर क्या आ रहा है? टू टू थ्री सिक्स सिक्स आ रहा। अब पहला टर्म जिसमें टू हो गए तो अगला टर्म फोर बनेगा ना, तो सेकेंड वाला टर्म फोर आ। सिमिलरली एच थ्री जब निकाले तो एच थ्री कब आएगा? मतलब पहले तीन टर्म का सम लिखा ना, पहले तीन टर्म का सम। पहले तीन टर्म का सम कितना आ रहा है इस फॉर्मूले के हिसाब से? थ्री और थ्री फोर जा 12 आ रहा है, थ्री फोर जा 12 आ रहा है। तो मतलब अगर पहले दो टर्म टू फोर सिक्स हुए तो बाकी का इसका सम बनाने के लिए सिक्स आना चाहिए इसको। अब अगर हमें फोर निकालना मतलब चार टर्म का सम निकालना, तो फिर आप यहाँ से ऐसे बोल सकते हो कि टू आया फोर आया अगले टर्म एट हो जाएगा। ये तरीका है, सिंपल बोल सकते हो। अगला एक तरीका ये भी है कि हाँ आप इसी चीज को कंटिन्यू रखो कि हमने कहा पहले चार टर्म का सम कितना आएगा? फोर फोर फाइव जा 20 आ रहा है, फोर फाइव जा 20 आ रहा। तो अगर पहला टर्म टू है, अगला फोर है, अगला सिक्स है, तो फोर टू सिक्स सिक्स 12 हुए तो अगला टर्म एट होना पड़ेगा तभी 20 सम हो पाएगा। इसको एट लिख सकते हैं, तो बस सिंपल एट एट। ओके, या फिर अब एक तरीका और है कि इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड करो। ये क्या लिखा है? एन एन प्लस वन लिखा है, इसको लिखो एन स्क्वायर प्लस एन। ये हमारा एस एन दे रहा है। अब थोड़ा सा अपने उस फॉर्मूले पे चलते हैं, इस पे यहाँ पे हमने आपको ये बताया था, हमने आपको बताया था कि एस एन अगर हमारा कुछ ऐसा दे रखा, एस एन हमारा अगर ऐसा कुछ दे रखा है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, तो हमारा जो एन टर्म होता है वो क्या होता है? टू टाइम्स ऑफ ए एन प्लस बी माइनस ए। ओके ठीक है, बस हमें याद रखना टू टाइम्स ऑफ ए एन प्लस बी माइनस ए। तो हमारा क्या हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ ए एन प्लस बी माइनस ए। और ये क्या है? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है। यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू भी वन आई, बी की वैल्यू भी वन आई। ठीक है, अब हम इसको लिख देते हैं, टू रखा, ए की वैल्यू वन है, बी हमें निकालना कौन सा टर्म है? एन। जो टर्म निकालना वो एन है। एन कौन सा टर्म है? फोर। फोर निकालना, फोर्थ टर्म निकालना ना, देखो सवाल में कहा है ना, ये देखो फोर्थ टर्म निकालना। बस रख दो बी माइनस ए मतलब प्लस बी वन है, वन है, फोर हो जाए एट हो गया। इस वाले फॉर्मूले से भी आप तो तरीके से भी अपने अपने द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी। अब ये वाला आप करोगे खुद, आंसर आप खुद बताओ कमेंट। चलो देखो भाई, वीडियो रोको, पहले रोको वीडियो, वीडियो को रोको। हमने कहा ना रोक लिया, अगर रोक लिया तो अब सॉल्व करो इसे और फिर नीचे कमेंट में लिखो कि हाँ आंसर क्या है, उसके बाद आगे। ओके चलो, इसका एंथ टर्म बताना है सीक्वेंस का। देखो एंथ टर्म भाई, देखो जिससे भी पहला टर्म एन की वैल्यू वन रखने पर वन आ जाए, एन की वैल्यू वन रखने पर वन आ रहा, इससे नहीं आ रहा, इससे आ रहा, इससे आ रहा। ठीक है, एन की वैल्यू टू रखने पर फाइव किससे आएगा? टू टू जो फोर, इससे नहीं आएगा, इससे आएगा, फोर टू जो एट माइनस फाइव। ठीक, इससे आ गया। थ्री रखने पर नाइन आएगा, फोर जो 12 माइनस थ्री, नाइन आ गया। फोर रखने पर 13 आएगा, फोर 16 माइनस थ्री। यही हमारा सभी सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ये बन गया हमारा एंथ टर्म, खत्म। ओके
चलिए, या फिर आप nth टर्म बनाने के हम देखो फॉर्मूला बता देते हैं। nth टर्म बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 1 है, n कितना है पता नहीं, n वही रहने दो माइनस वन, डी कितना है 4 है। अब इसको खोल दो जरा, ओपन करो, 1 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n आगे आ गया, 1 में से माइनस 4 गया तो माइनस 3 बचा, बच बन गया 4n माइनस 1, 4n माइनस 3 nth टर्म बन गया, खत्म कुछ। अब ये देखो हलवा आ गया गाजर का, भाई गाजर का हलवा खा लेना, खा लिया, सवाल कर लो। सवाल कुछ ऐसा है कि अगर ये 3 टर्म हमारे एपी में है तो बताओ क्या वैल्यू हो गया इनकी। हमने क्या कहा, जब भी 3 टर्म एपी में होते हैं तो कौन कौन होते हैं, ए बी सी, अगर हमारे एपी में है तो उनका क्या होगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी होंगे। बस रख दो भाई, 2 इंटू 4 एन माइनस 2 इक्वल टू ए क्या है एन माइनस 3 है प्लस 5n प्लस 1, बस 8n माइनस 4 इक्वल टू, राइटिंग पे ना जाना भाई, आज सुबह से हाथ ही चला रहे कितना हो गया, कोई बात नहीं, 2n इक्वल टू 2n इक्वल टू, एक गलत तो नहीं किया, नहीं किया है। आगे चलते हैं, गुड क्वेश्चन, यू आर वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दे देते हैं क्या, ये कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना आप कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना है एक नंबर से आप, ओके क्वेश्चन है, ओके। अब एक पर्टिकुलर टाइप का सीरीज आ गया, एक पर्टिकुलर टाइप का सीरीज आ गया है, लोग उसको करते हैं। देखिए ये सीरीज हमने आपको बता रखी है, हमने लिखा है एक second, ठीक है, ये एन एन दे रखे उससे कर सकते हैं, अगर एन एन दे रखा तो हमें एन की वैल्यू 1 2 3 रखनी है ना, फिर ये करो, या फिर ऑप्शन है सबसे बढ़िया चीज है कि हमें पता चले कितने हैं, कितने एन, उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एन अपॉन 9, इसका फॉर्मूला आप पहले याद कर लो, 10 एन माइनस 4, आप क्या रखो एन की वैल्यू 1, आप अगर एन की वैल्यू 1 रखो तो सिर्फ वन एक 9 आएगा, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 9 होंगे, मतलब 99 आंसर आना चाहिए, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो 999, 3 तक रखने की कोई जरूरत है, एन की वैल्यू 1 रखो, 1 रखा तो 1/9, ओके 99 कट गया तो कितना आया 1 आया, तो हमने 1 कब आया जब हमने एन की वैल्यू 1 रखी, एन की वैल्यू 1 रखी तो हमारा 1 और एक 9 ये आ रहा था, एक 9 आ रहा था, ऐसे हमें सवाल करना है, ऐसे सवाल को सवाल ये, तो मैं ऐसे इनको इसके सम 100 टर्म का सम बता, what is the sum of 100 terms of the series, ये वाला क्वेश्चन होगा, ये वाला देखो, अभी देखो ये वाले क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं क्योंकि ये इसमें डबल चीज है, डबल प्रोग्रेशन हम इसे कहते हैं,
इस पे एक अलग से कॉन्टेंट है। ओके, उसको हम फिर इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएं, क्योंकि ये लंबा वीडियो है। ओके, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये 2022 में आया। करते हैं इसको। उसने कहा पी की वैल्यू 1, तो हमने कहा पी की वैल्यू हमने अगर 1 रखी, पी की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। पी की वैल्यू 1 नहीं, एन की, तो किसने कहा एन डिजिट, एन डिजिट तक तो हमने एन की वैल्यू 1 रखी, एन की वैल्यू 1 रखी तो पी की वैल्यू भी 1। अब पी की वैल्यू 1 आ रही है, तो 9p स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू पी 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 9 प्लस 1, मतलब इसकी वैल्यू 10। अब जिस ऑप्शन से एन की वैल्यू और पी की वैल्यू अपने पर 10 आ रही हो, वही ऑप्शन है, ये वाला सही है। 220 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये 10 0 हो जाएगा, गलत। 10 1 प्लस 1 नहीं, भी नहीं आएगा, तो ये होगा ये। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको थोड़ी सी नए तरीके से सीखने को मिला हो। इसके पार्ट 7 के साथ हम लोग जल्दी वापस आएंगे। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के पार्ट आपको मिल ही रहे हैं, सीरीज का अपना चल ही रहा है, तो जल्दी हम लोग स्टैट्स को भी चालू करते हैं। वोकैबुलरी सीरीज आप अगर नहीं देखते हो, रियली हम एक चीज कहेंगे कि आप एग्जाम वाले दिन हमें को याद करो, जो कर रहा होगा वो याद करेगा, जो नहीं कर रहा होगा वो भी याद करेगा, क्योंकि काज कर लेते हैं। तो अगर आपने नहीं किया है तो अभी चालू कर सकते, कैसे आप नीचे जाओगे तो प्लीज सीरीज आप चल रही है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। और अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अब एक लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट करना, जो भी मन में आए, कोई सजेशन हो, कोई गलत हमने कोई चीज़ गलत करती हो, या फिर आपको लगा हो कि नहीं यार ये तो तरीका अच्छा, तो अगर आप कुछ अच्छे वर्ड लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप वहाँ पर जल्दी सर्च कर सकते हो, या फिर नीचे लिंक है उससे भी आप 2-3 बार क्लिक करो, अपने आप काम कर जाएगी लिंक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से 70% लोग हैं जो देखते तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करना भूलता हूं। 10 मिनट तेज कर और पढ़ाई करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।